यानी कि आप कंप्यूटर को रीड कर रहे हैं, एसी बटन को प्रेस करते हो, यहां से यहां तक सिग्नल ठीक जा रहा है। स्कैनर लगाने के बाद उसके अंदर आप एसी को सिलेक्ट करके उसका लाइव डेटा ओपन कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ये से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स अकेडमी के अंदर भी प्रॉपर तौर पर क्लासेस हो रही हैं और इसके अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो एसी की पार्ट 2 की वायरिंग के बारे में है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपडेट की है जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आपने एसी को किस तरह ऑन करना है, किस प्रोसीजर के जरिए ऑन करना है। वो आप पिछली वीडियो के पार्ट 1 के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको एक स्कैनर की वैल्यू के बारे में, ये एसी ऑन नहीं हो रहा तो आपने किस प्रोसीजर के जरिए चलना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए मैंने आपको अकेडमी के अंदर सिखाने के लिए मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, एसी का बटन है, हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑन होती है। ठीक है, एसी का बटन जब हम ऑन करते हैं यहाँ पर लाइट ऑन होनी चाहिए, बंद करते हैं बंद होनी चाहिए। ये भी हमें बड़ा मतलब जज करना पड़ता है इन चीजों को। ठीक है, और इसके अलावा जनाब हम हमेशा मेरी बात ध्यान में रखिए, जब हम एसी का बटन प्रेस करते हैं तो ब्लोअर का ऑन होना जरूरी है। इसलिए मैंने पिछले टॉपिक के अंदर ब्लोअर को मैंने जरूर रखा है क्योंकि एसी का बटन प्रेस करने के बाद हम 1 पर या 2 पर ब्लोअर करेंगे तो फिर एसी चलता है। ये पिछले प्रोसीजर के अंदर मैं बता चुका हूँ। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं स्कैनर जब हम गाड़ी को लगाते हैं तो हमने वो पिछली वीडियो की जितनी भी चीजें हैं वो चेक कर ली हैं। हम नेक्स्ट आगे चलना चाह रहे हैं तो हम इस तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त मैंने एसी बटन बनाया। ठीक है, ये एसी पैनल मैंने बनाया। दूसरी तरफ जनाब इसका कंप्यूटर है। ठीक है, अब मेन मसला इस बात का हम कैसे जज करेंगे स्कैनर लगा के कि जनाब स्कैनर से हम कैसे पता चलेगा कि गाड़ी के एसी के फलां जगह पर मसला है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, हम स्कैनर लगा कर रीड TDC चेक करेंगे। रीड DDC मतलब हमने डेटा ट्रबल कोड चेक करना है। ठीक है, यानी कि इसके एसी के अंदर कोई कोड मौजूद तो नहीं है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, एसी बटन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, ये हमारे पास एसी स्विच है, एसी हेड प्रेशर है। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी के अंदर एसी बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम पहले नंबर पर ये जज करेंगे कि जब हम स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर लगाने के बाद उसके अंदर आप एसी को सिलेक्ट करके उसका लाइव डेटा ओपन कर लें। जब लाइव डेटा ओपन करेंगे तो वहां पर जाकर जो मैंने आपको एसी की जो मैंने आपको स्कैनिंग की 3-4 वीडियोस अपडेट की हैं उस वहां पर जाकर देख सकते हैं। आप एसी को सिलेक्ट करेंगे, एसी के डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप वहां पर जाकर लाइव डेटा को सिलेक्ट करेंगे। लाइव डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप एसी के जितने भी फीचर होंगे उसके सामने आ जाएंगे, जिसके अंदर आप क्या काम करेंगे, एसी का स्विच ऑन करेंगे। तो अगर वो आपको शो करता है यानी कि एसी स्विच अगर आप ऑन करते हैं तो यहां पर ऑन आता है, जब आप इसको ऑफ करते हैं तो यहां पर ऑफ आता है, जब ऑन करते हैं तो ऑन होता है। तो समझ जाएं कि एसी बटन से सिग्नल निकल के कंप्यूटर तक ठीक जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने चेक करना है कि यानी कि आप कंप्यूटर को रीड कर रहे हैं, एसी बटन को प्रेस करते हैं, यहां से यहां तक सिग्नल ठीक जा रहा है, यानी कि हमारा एसी पैनल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम एसी हेड प्रेशर स्विच को चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। एसी हेड प्रेशर स्विच अगर आपको इस वैल्यू से नहीं अंदाजा हो रहा है क्योंकि हम ये एसी ऑन ऑफ करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। इसके अलावा हम ज्यादातर इसको बाईपास करके चेक कर लेते हैं क्या बाईपास से होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपने वो भी पिछली वीडियो के अंदर देख लिया। उसके बाद यहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर हेड प्रेशर हमारा ठीक है, अगर स्विच बिल्कुल ठीक है तो हम एसी को ऑन करते हैं तो एसी फैन की रिले ऑन होती है कि नहीं होती। यानी कई बार होता है कि यहां से सिग्नल नहीं जाते या यहां से सिग्नल जा रहे हैं और रिले नहीं ऑन होती, फिर हम रिले को चेक कर लेते हैं अगर वो ऑन होती है कि नहीं होती। यहां से वो ऑन बता रहा है, आगे से ना आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऑन से मुराद है कि ऑन ऑफ की तारें, उसकी स्विचिंग की तारें काम कर रही हैं कि नहीं। अगर यहां पर रिले ऑन बता रही है और आगे जाके हमारी आउटपुट नहीं दे रही कंप्रेसर फैन को, तो फिर हम उसको चेक करेंगे। अब इसी तरह जनाब एसी कंप्रेसर की रिले है, इसी तरह जनाब हम इसको एसी को ऑन करते हैं, उसका कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं होता। तो यहां से फर्ज करेंगे यहां से ऑन हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा। अगर यहां से नहीं ऑन हो रहा तो हम मुतलका चीजें जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताई हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चेक करनी है। कंप्रेसर का सोलोनॉइड भी चेक कर सकते हैं। और ये बात आप ध्यान में रखिए, मैं ये आपको एसी की वायरिंग का एक स्केच दे रहा हूं। आप ऑन प्रैक्टिकल के अंदर जब उतरेंगे आपको बहुत सारी चीजें मजीद सीखने को मिलेंगी और आपने किसी भी गाड़ी का अगर आपने काम करना हो ना आपने इसी तरतीब के जरिए चेक करना है। ठीक है, जो पिछली वीडियो बताई है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके
बाद ये चीज है, स्कैनर के अंदर आपने कोड चेक कर लेना है। कोड हो सकता है आपको एड प्रेशर का दे दे, हो सकता है जनाब आपको थर्मोस्टेट बेलो का दे दे, हो सकता है आपको किसी रिले का या जनाब ECU का दे दे, या जनाब AC फेलियर का, रिफ्रिजरेटर इवैप का कोड दे दे। जिसका भी कोड दे रहा आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरह मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि AC को ऑन करने के लिए आपके पास गैस होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर गैस होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब गाड़ी के RPM अप होने चाहिए। इसके अलावा जनाब गाड़ी का कंप्रेसर और फैन चलना चाहिए। एक बात कंप्रेसर फैन पर ये मैं ध्यान में रखूंगा, अगर सेंसर वाला कंप्रेसर लगा होगा तो जनाब अगर सोलोनाइड का मसला होगा तो जनाब फैन भी ऑन नहीं होता और कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता, ठीक है। और कुछ गाड़ियों के अंदर क्या होता है, गैस मौजूद है गाड़ी के अंदर, फिर दोनों को ऑन होना चाहिए। अगर जनाब फैन ऑन हो रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, क्लच वाला कंप्रेसर लगा, अगर फैन ऑन हो रहा है, अगर फैन ऑन हो रहा है तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो फिर कंप्रेसर के अंदर मसला आ सकता है। अगर दोनों चीजें ऑन नहीं हो सकती तो फिर पीछे से कोई वायरिंग का इशू आ सकता है, जो मैं पिछली वीडियोस के अंदर मैं बताई है। ये सारी चीजें मैं एज ए इंफॉर्मेशन आपको स्केच के तौर पर देनी है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिले जा रही हैं, जिस बंदे ने एडमिशन लेना वो राब्ता कर सकता है। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।